हिंदी भाषा के विकास की बात करें, योगदान की बात करें, तो जितना योगदान और विकास हिंदी भाषा में फ़िल्म जगत ने, मीडिया जगत ने दिया है, पत्रकारों ने दिया है और साहित्यकारों ने दिया है, संगीत ने दिया है। भारतीय संगीत विश्व में, पूरे विश्व में इसकी अलग पहचान है, अलग छाप है। तो जितना अधिक इसकी यात्रा की बात करें तो 1050 से 1375 हिंदी भाषा का प्रथम आदिकाल रहा और दूसरा 1375 से 1850 हिंदी भाषा का मध्यकाल रहा। मध्यकाल में पूरे भारत में इसकी बोलियों का विकास बहुत ज़्यादा हुआ। हिंदी के साथ साथ जैसे ब्रज, अवधी, राजस्थानी ये भाषा कही जाती हैं। अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा पूरे भारत में एक समय में ये बहुत ज़्यादा हिंदी के जैसे जैसे आज हिंदी है इस रूप में प्रचलित थी और इसमें विपुल साहित्य, प्रचुर मात्रा में साहित्य की इन भाषाओं में रचना हुई। आधुनिक काल 1850 भारतेंद्र युग से लेकर अब तक का युग चल रहा है। इस समय वर्तमान युग में उत्तर आधुनिकता चल रहा है हिंदी में, तो इसमें हिंदी का बहुत अच्छा विकास और उत्तरोत्तर विकास कहेंगे हो रहा है। भारत की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें भी हिंदी भाषा का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज़ादी की लड़ाई के लिए जो नारे तैयार किए गए थे वे हिंदी भाषा में ही थे और जो कविताएं, जो प्रभात फेरी, जिससे कि जनता के हृदय में क्रांति की ज्वाला भरने के लिए ज़्यादा थी। 1949 में संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित करने के उपलक्ष्य में यह दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तभी से हिंदी दिवस का उद्देश्य हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार है। यह दिवस भारत समेत पूरे विश्व भर में जहाँ जहाँ भारतीय हैं और अपने राष्ट्र पे, अपनी भाषा पे गर्व करते हैं, वो भी मनाते हैं। सरकारी, गैर सरकारी सभी संस्थाएं हिंदी दिवस मनाती हैं। हिंदी भाषा की पहचान को मजबूत करने के लिए, मजबूती दिलाने के लिए पूरे विश्व भर में इसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। साल में 2 बार, एक 14 सितंबर को हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और एक 10 जनवरी को। हिंदी को जन जन की भाषा के रूप में जाना जाता है। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा के लिए लोकप्रिय है। हिंदी न सिर्फ भारत बल्कि पड़ोसी देशों जैसे बंगला और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, युगांडा, त्रिनिडाद आदि देशों में प्रमुखता से हिंदी को बोला जाता है, हिंदी भाषा को। दोस्तों, इस समय वर्तमान में विश्व के 175 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा की पढ़ाई होती है एक दूसरी भाषा के रूप में। जिस तरह हमारे यहाँ अंग्रेजी, अन्य भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, उसी तरह विश्व के 175
विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा की भी पढ़ाई होती है। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद पूरे विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा यदि कोई है तो वो है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा इस समय तीसरे नंबर पर है, लेखन के स्तर पर, बोलने के स्तर पर और इसमें काम करने के स्तर पर इस समय हिंदी भाषा तीसरे स्तर पर है। हिंदी का महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। दोस्तों, मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी का वर्चस्व एक तरह से कहेंगे कि बहुत ज़्यादा है। हिंदी भारतीय उद्योग, खासकर बॉलीवुड में हिंदी भाषा पूरी तरह से हावी है। सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देती है और वैश्विक रुझानों को भी हिंदी भाषा प्रभावित कर रही है। इस समय बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो भारत में आ रही हैं, जयशंकर प्रसाद, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध जी जैसे महान कवि और साहित्यकार, प्रेमचंद, कथा सम्राट प्रेमचंद अगे जैसे महान कवि जो हिंदी साहित्य में हैं, वो किसी अन्य साहित्य में इस तरह के साहित्य रचना नहीं हुई है। इस तरह की साहित्य की बात करते हैं तो बिहारी के एक दोहे का ध्यान आता है, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। दोस्तों, ऐसा गागर में सागर भरने वाला बिहारी जैसा बिरला कवि ही कर सकता था। अर्थात कृष्ण नटत, कहत नटत रीझत खींचत। कृष्ण जी की सभा लगी हुई है, राजमहल में राधा जी भी पहुंच जाती हैं। राधा जी राजमहल में पहुंच जाती हैं और वहां सभा लगी हुई है, बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। कृष्ण भगवान आंखों में ही कुछ कहते हैं, उन दोनों की आंखें मिल जाती हैं आपस में, आंखों में ही कहते हैं कुछ, कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजियात। आंखों में दोनों कुछ कहते हैं, दोनों की आंखें मिलती हैं। कृष्ण भगवान रीझ जाते हैं राधा जी की आंखों पर, फिर उन दोनों के हृदय खिल जाते हैं, फिर दोनों लज्जा के भाव से भर जाते हैं। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। पूरी सभा के बीच में सारे लोग हैं,